ये चैप्टर नहीं है, पहला चैप्टर यहाँ से शुरू है, ठीक है। यहाँ से देखो, तुम किताब अपनी दो, कहाँ से याद पड़ेगा? शौक है ये नहीं पढ़ने का तो कहाँ से याद पड़ेगा? यहाँ के अलावा कहीं और किताब खुलता ही नहीं है तो कहाँ से याद पड़ेगा? क्या नाम है पहला चैप्टर का? 10वीं किताब का दरख्शा उर्दू का सबसे पहला चैप्टर का नाम है हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल। क्या नाम है बाबू पहला चैप्टर का? हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल, ठीक है। हाँ, इनका असली नाम क्या था? मुस्तफा रजा, ठीक है। इनकी पैदाइश कब हुई थी? समझ रहे हैं? पैदाइश कब हुई थी इनकी? 22 जुलाई सन 1938 में जिला सीतामढ़ी पोखरेरा में, ठीक है। बोर्ड पे जगह तो है नहीं, एक और चीज लिखे वजल का माना कहता है इज्जत और बड़ाई वाला, अजमत वाला, मर्तबे वाला, बुलंद वाला, समझ रहे हैं? इसके माना जाता है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल। इस चैप्टर का लिखने वाला का नाम क्या है? शबनम कमाली, है ना, शबनम कमाली। इनका असल नाम क्या है? मुस्तफा रजा। क्या नाम है? क्या नाम है असल नाम शबनम कमाली का? मुस्तफा रजा है, ठीक है। मुस्तफा रजा की पैदाइश कब हुई थी? 22 जुलाई सन 1938 जिला सीतामढ़ी पोखरेरा में, समझ रहे हैं ना? जिला सीतामढ़ी के, है ना, पोखरेरा गांव में किनकी पैदाइश हुई थी? शबनम कमाली की, ठीक है ना। इनकी इंतकाल का, वफात का तज़किरा इसमें किताब में नहीं है, समझ रहे हैं ना। इनकी सिर्फ पैदाइश का है, लेकिन क्या है? वफात का, मौत का, इंतकाल का इनका नहीं है, लेकिन आता है 2007। इंटरनेट पर सर्च मारने पर इनकी वफात का आता है डेट, कितना आता है? 2007 में क्या हुई थी? वफात हुई थी, यानी इनकी इंतकाल हुई थी। क्या हुई थी? इंतकाल, मौत हुई थी, समझ रहे हैं? समझ आ रहा है? बस रहने दो, मतलब जाओ। नात लिखना, शायरी लिखना, अशार लिखना, समझ रहे हैं? इनका ये काम था। तो ये कितने लिखे हैं अशार? 5 को लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 5 लिखे। देखिए, सबसे पहला का नाम आता है रियाज़े, सबसे पहला इनका अनवार अकीदत आता है, दूसरे में रियाज़े अकीदत, तीसरे में ज़ियाए अकीदत, चौथे में फिरदौसे अकीदत और 5वें में सोहबाए अकीदत, समझ रहे हैं? ये आता है, यही फिरदौसे अकीदत। इसी में से किसी 3 का नाम लिख देंगे, समझ रहे ना? इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा कि शबनम कमाली की वफात कब हुई थी। पहला क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है, तीसरा भी बन सकता है कि शबनम कमाली किस गांव में पैदा हुए थे, है ना, हक नहीं, किस जिला में पैदा हुए थे, अलग अलग करके भी क्वेश्चन बना सकता है ना। और किस सन में इनकी पैदाइश हुई थी, किस सन में पैदाइश हुई थी, तो क्या बोलेंगे? 22 जुलाई सन 1938 में क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। शबनम कमाली की वफात कब हुई थी? तो किताब में इसका तज़किरा नहीं है, लेकिन ऑप्शन आता है, उस हिसाब से राजे, मतलब ज्यादा चर्चे में इसका यही रहता है, ऑप्शन में 2007 ही आता है, ठीक है। आ जाना समझ भाई, अब पढ़ लेते हैं, समझ रहे हैं? शबनम कमाली हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल में क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, वही पढ़ रहे हैं। किताब खोलिए, सुनिए गौर से। पहला शेर शबनम कमाली क्या कह रहे हैं कि खालिक़े दो जहां है तू एज़्दे जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है, समझ रहे हैं? शबनम कमाली क्या कह रहे हैं? दोनों जहान का खालिक कौन है? सिर्फ एक अल्लाह है, समझ रहे हैं? यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है, तेरे सिवा कोई नहीं है जो इस दोनों कायनात को चला सके, यानी दोनों कायनात का मालिक, खालिक, पैदा करने वाला कौन है? सिर्फ एक अल्लाह है, समझ रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? शबनम कमाली अपने नज़म में, शेर में कह रहे हैं, समझ रहे हैं? दूसरा शेर देखिए, दूसरी लाइन, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी अल्लाह के फजल करम से ही दोनों जहान में क्या मिलता है? हम सबको फैज मिलता है, समझ रहे हैं? रिस्क मिलता है, जो कुछ हमें हासिल होती है किसकी वजह से? एक अल्लाह की वजह से ही हमें हासिल होती है। सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, सबकी जिंदगी और मौत, है ना, सबकी जिंदगी और मौत का ख्याल किसके पास है? अल्लाह के पास है। यही कह रहे हैं शबनम कमाली अपने अशार में। कुदरत खास का तेरे अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है, कुदरत खास का तेरे अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है। समझ रहे ना? दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं ये सब एक अल्लाह की निशानी है। क्या है? कि अल्लाह एक है, अल्लाह हर चीज पर क्या है? कादिर है। ये इस शेर में अल्लाह शबनम कमाली कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में जितनी चीजें हैं, सारी चीजों पर हुकूमत करने वाला, सारी चीजों को पैदा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह की जात है, समझ रहे हैं? ये तीसरे लाइन में शबनम कमाली समझाना चाह रहे हैं। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी महाल है। आज भी जिंदगी का जो निजाम है आज भी क्या है? कायम है ना? वक्त पे रात हो रही है, वक्त पे दिन हो रहा है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, यानी दुनिया का सारा निजाम अपने वक्तों पर चल रहा है। ये किसकी वजह से? सिर्फ एक अल्लाह की वजह से, समझ रहे हैं?
साहब अक्ल फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हालो काल है। साहब हर नादान और समझ इंसान क्या है, नाज है तेरी जात, यानी तेरे कुदरत में नाज है, हर समझ को भी और नाज समझ को भी, अकल वाले को भी और बगैर अकल वाले को भी क्या है, तेरी एक अल्लाह पर क्या है, नाज है। समझ रहे हैं, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हालो काल है, तेरे सिर्फ एक अल्लाह है। लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, क्या करे, लाख बरस यानी पूरी जिंदगी पूरी उम्र तेरी तारीफ करते रहे, तेरी बड़ाई बयान करते रहे, है ना, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं, मुहाल है, फिर भी क्या होगा, अल्लाह का हक अदा नहीं होगा। लाख बरस पूरी जिंदगी में हम अल्लाह की बड़ाई को बयान करते रहे, फिर भी अल्लाह का हक क्या होगा, अदा नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं, ये शेर में कह रहा है कौन, शबनम कमाली कह रहे हैं। समझ रहे हैं, जुल्मतो दहर में हमें नूरे सहर की तलाश है, तारीकी में हमें क्या है, रोशनी की तलाश है, लुत्फ व करम की एक नजर मौला ये अर्ज़ हाल है। हम जब तारीकी में जाते हैं, मुसीबत में आते हैं, तो किसको पुकारते हैं, एक अल्लाह को पुकारते हैं, ये कह रहा है। समझ रहे हैं ना, और अल्लाह को ही पुकारना, किसी और को नहीं पुकारना, किसी और को याद नहीं करना। मकसदे नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, क्या कह रहे हैं शबनम कमाली अपने अशार में, मकसदे नेक में यानी नेक इरादों में ऐ मौला तू हमें कामयाब कर दे, क्या कर दे, कामयाब कर दे। तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है, यानी तेरी बारगाह में हम अपनी यही सवाल कर रहे हैं कि हम हमें जो है मकसद जिंदगी में, यानी जिंदगी का जो हमारा मकसद है उसमें तू कामयाब कर दे हमें। समझ रहे हैं, ठीक है ना। और एक और आ रहा है तखल्लुस, तखल्लुस आ रहा है, क्या आ रहा है, तखल्लुस आ रहा है। अशार में जो आ रहा है ना शबनम, अशार में जो शबनम का नाम आया ना, इसी को तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं, तेरे सिवा कोई और नहीं है जो इस दोनों जहान के निजाम को चला सके। समझ रहे हैं ना, ये पूरा खुलासा यही है। इसीलिए क्वेश्चन बनेगा आपका कि किसी एक लाइन का आप क्या कीजिए, तशरीह कीजिए, यानी खुलासे के साथ लिखिए। यानी खालिक के दो जहां है तो एज दे जुल जलाल है, ये भी कह सकता है। ये भी कह सकता है कि मकसद नेक में सदा कर दे हमें तो कामयाब, यानी इस लाइन का, इस अशार का आप क्या कीजिए, क्या कीजिए, खुलासा बयान कीजिए तफसीर के साथ, तशरीह के साथ। मुझे तो क्या लिखेंगे, मकसद नेक में सदा कर दे तो हमें कामयाब। तो आगे क्या है, लफ्ज़ माना, क्या है आगे किताब में देखिए, आगे क्या है, लफ्ज़ माना। हमद के माने क्या बताए थे, खुदा की तारीफ। हमद में जो है ना, उर्दू में जो है ना, उर्दू में जो हमद के माना है, सिर्फ एक अल्लाह की तारीफ करने का आता है। क्या आता है उर्दू में, हमद के माने क्या आता है, सिर्फ एक अल्लाह की तारीफ बयान करना, बड़ाई बयान करना। और अरबी में क्या आता है, अरबी में आता है बया तारीफ बयान करना, बड़ाई बयान करना, है ना। लेकिन उर्दू में सिर्फ एक अल्लाह की क्या करना, बड़ाई बयान करना। अज़्ज़ व जल के माना बताए थे, अज़्ज़ व जल इज्जत वाला और बड़ाई वाला, दुल जलाल के मर्तबा, मर्तबे वाला, अजमत वाला, खालिक के माना पैदा करने वाला, नज़्म इंतजाम एकता अकेला ला शरीक। ठीक है, आगे क्या है किताब में देखिए आगे वगैरह, ये लफ्ज़ माना, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए सवाल जवाब देख लेते हैं। समझे, सवाल नंबर 1 क्या है, शबनम कमाली कब पैदा हुए। क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन क्या है पहला, शबनम कमाली कब पैदा हुए। कमेंशन में क्या लिखेंगे, शबनम कमाली की पैदाइश सन 1938 22 जुलाई जिला सीतामढ़ी पोखरेरा में इनकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हमें हल हो गया, है ना, हल हो गया ना जी, मालूम हो गया ना। दूसरा क्या है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, जिला सीतामढ़ी पोखरेरा में। जिला सीतामढ़ी क्या है, मिटा दिए, नहीं पहले लिखे थे, मिटा दिए हैं। जिला सीतामढ़ी पेज नंबर 4 में देखो, हाँ वही देखो, दूसरा पढ़ रहे हैं, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, समझ रहे हैं, कहाँ पैदा हुए, जिला सीतामढ़ी पोखरेरा में। ठीक है ना। तीसरा क्या है क्वेश्चन, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। तो शबनम कमाली के इंतकाल के बारे में किताब में कहीं क्या है, जिक्र नहीं आया, लेकिन आप एग्जाम वगैरह में तो आप लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। 4 क्या है, कायनात की तख्लीक किसने की, यानी दुनिया को किसने बनाया, एक अल्लाह ने बनाया, हो गया इसका भी हल। 5वां क्या है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, अल्लाह हल करता है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफा रजा। क्या असल नाम है इनका, मुस्तफा रजा। ठीक है भाई, दूसरा देख लेते हैं, हमद किसे कहते हैं, हमद क्या कहते हैं, हमद किसे कहते हैं, हम किसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जा रही हो, खुदा की बड़ाई को बयान की जा रही हो। समझ रहे हैं ना, हाँ, यानी हमद के माना तारीफ करना, तारीफ बड़ाई बयान करना। ठीक है, हमद। दूसरा क्या है, हमद मनकबत और कसीदे में क्या फर्क है। हमद आगे हमें समझ में कि हमद में सिर्फ एक अल्लाह की तारीफ को बयान करते हैं, बड़ाई को बयान करते हैं। अब मनकबत के क्या माने हैं, मनकबत में उसकी बड़ाई बयान होती है जो अल्लाह वाले हैं, है ना, बुजुर्गान दीन है, नेक लोगों की बड़ाई को, यानी नेक लोगों की जिंदगी के बारे में हम क्या करना, बड़ाई को बयान करना, चाहे उनके किस्से कहानी को सुनाना, चाहे उनके नक्शे कदम पर चलना, क्या कहते हैं, मनकबत कहते हैं। क्या कहते हैं, मनकबत कहते हैं। और कसीदे में क्या फर्क है, कसीदे किसको कहते हैं, कसीदे कहते हैं बादशाह वक्त, यानी बड़े लोगों के क्या करना, कहानियों को सुनाना, बड़े लोगों की जिंदगी के बारे में कुछ लिखना, कुछ कहना, उसको क्या कहते हैं, कसीदे कहते हैं। क्या कहते हैं, आगे ना, हमद में खुदा की तारीफ बयान करना, मनकबत में वालों की तारीफ बयान करना, कसीदे में बादशाह वक्त यानी मालदारों की क्या करना, बड़ाई बयान करना। समझ में आ रहा है शॉर्टकट में। तीसरा क्या है, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम बताइए। तो शबनम कमाली के कितने अशार है, 5 है, तो किसी 3 का क्या करना है, नाम बता देना, लिख देना, हो गया क्वेश्चन। क्या है, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूओं के नाम बताइए। तो क्या है, पहला अनवार अकीदत, दूसरा रियाज अकीदत, तीसरा फिरदौस अकीदत, चौथा है सोहबाई अकीदत, 5वां है किताब में है। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। चौथा क्या है क्वेश्चन, हमद और नात में बुनियादी फर्क क्या है।
حمد میں صرف ایک اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے اور نعت میں اللہ کے رسول کی بڑائی بیان ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا کیا ہوتی ہے؟ سمجھ گئے. حمد میں صرف ایک اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے اور نعت میں صرف ایک اللہ کے رسول کی یعنی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں.